क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड यूपी की सियासत साध गए पीएम मोदी? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना सियासत का नया हथियार। एक के बाद एक भाजपा के टॉप लीडरशिप क्यों आने लगे उत्तराखंड? क्या विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर जुट गई है बीजेपी? उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को दून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में कांग्रेस के पास पिछले 9 वर्षों से तीखे सवालों की गठरी है। यह सब मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गरमा रहे हैं। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा इसे विकास और कनेक्टिविटी की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए विकास की भाग्य रेखा बताया। उन्होंने पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी में बड़े बदलाव का दावा किया। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम यात्रा को इससे नई गति मिलने की बात कही गई। वहीं राजनीतिक जानकार चुनाव से ठीक पहले लोकार्पण को बड़ा सियासी दाव मान रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा के शीर्ष नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा यह संकेत देता है कि पार्टी 2027 के चुनाव से पहले राज्य में हैट्रिक मारने के लिए मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। यह रोड प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के साथ साथ यूपी की सियासत साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर जश्न पर सवाल उठाते हुए गंभीर मुद्दे सामने रखे। उन्होंने पूछा, क्या बेरोजगारी, महंगाई और पलायन पर जश्न मनाया जा रहा है? आर्य ने पूछा, युवाओं को रोजगार कहाँ मिला? भर्ती घोटाले पर क्या कार्रवाई हुई? स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था बदहाल क्यों है? महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सरकार चुप क्यों है? आपदा प्रबंधन और पुनर्वास की ठोस योजना कहाँ है? यशपाल आर्य ने कहा कि जनता अब इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति से उब चुकी है। उन्होंने कहा, जश्न नहीं, जवाब चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को उत्तराखंड में चुनावी दौरा बताया है। रावत ने कहा कि यह सब चुनावी झमेला है। हरीश रावत ने कहा, देहरादून से दिल्ली भले ही 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, लेकिन देहरादून के भीतर राजपुर से आशारोड़ी पहुँचने तक उन्हें 3 घंटे का समय लग जाता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता विकास के दावों पर भरोसा करती है या विपक्ष के सवालों को ज्यादा अहमियत देती है, क्योंकि 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। दोस्तों, आप चुनाव से ठीक पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को कैसे देखते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।